मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम साजिद एंड वेलकम बैक ऑन एस एम टी वी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री जो भारत के रहे हैं। उनके बारे में मैं आज कुछ डिटेल से मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। उनके बारे में उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है और पूरी भारत के कौन कौन से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और पहले जो भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो कौन थे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं सारी जानकारियाँ आपको देता हूँ और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एस्ट्रोनॉट जो भारत के थे, वो सबसे पहले जो स्पेस में जिन्होंने इंटर किया था उनका नाम था राकेश शर्मा। 1984 में उन्होंने जो है स्पेस में इंटर किया था और स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और उसके बाद कल्पना चावला, उसके बाद सुनीता विलियम्स और श्रीसा बांदला, ये चार ऐसे नाम हैं इंडिया के जिन्होंने स्पेस में अब तक इंटर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं राकेश शर्मा की। राकेश शर्मा 1984 में वो स्पेस में वो गए। उसके बाद फिर आया मौका कल्पना चावला के पास, वो 97 में गई। 2006 में जो है सुनीता विलियम्स ने ये कारनामा किया और उसके बाद 2021 में श्रीसा बांडला ने ये काम किया। ये पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि राकेश शर्मा एक सबसे पहले भारतीय, सबसे पहले इंडियन थे जो स्पेस में वो गए। और उनका जो एक लाइफ स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्हें बहुत एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन वगैरह ये सारी चीज़ों से उनको काफ़ी लगाव था। और ऐसा की हिस्ट्री है कि जब वो बचपन में वो थे, जब वो बाहर खेला करते थे और जब आसमान में प्लेन जब उड़ते थे तब जब तक वहाँ से वो प्लेन हटता नहीं था तब तक उनकी नज़र जो है आसमान पे टिकी रहती थी। और उन्होंने ये सपना पूरा किया और ये हमारे लिए बहुत एक प्राइड की बात है कि जिस तरीके से उन्होंने जो काम इंडिया के लिए किया है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है। और हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि वो हमारे पहले भारतीय थे जिन्होंने वो स्पेस में उन्होंने इंटर किया। आपको ये बता दें कि 1984 में जब वो स्पेस स्टेशन में गए और वहाँ पे उन्होंने 7 दिन बिताया। और उस टाइम पे जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थी इंदिरा गांधी। जब उनसे पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, इंडिया कैसा दिखता है वहाँ से स्पेस सेंटर से, तो उनका जवाब ये था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये उनका जवाब था जो कि आज भी एक इतिहास है। और उसके बाद वो काफ़ी मुस्कुराने लगे और इस बात पर इंदिरा गांधी ने उन्हें काफ़ी इनकरेज किया। और उनका जन्म 13 फरवरी 1949 को पटियाला में हुआ था। बचपन से ही उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था पायलट से और हवाई जहाज़ से और एयरक्राफ्ट से, ये सारी चीज़ों से उनसे काफ़ी लगाव था और वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे इन सारी चीज़ों में। तब जाकर उन्होंने जो है हैदराबाद में मिलिट्री एजुकेशन ज्वाइन किया और उसके बाद और फिर एजुकेशन क्लियर करने के बाद वो उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया और बतौर टेस्ट वो जो है पायलट चुने गए। तो आपको ये बता दें कि जो अंतरिक्ष का जो यात्रा है, अंतरिक्ष की जो स्पेस सेंटर का जो एक लाइफ है वो काफ़ी अलग है। जो अर्थ का जो क्लाइमेट है उससे काफ़ी अलग होता है। और जो अर्थ का जो एक मूवमेंट है, जो सर्कुलेशन है अर्थ में, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप कंपेयर करें स्पेस अंतरिक्ष के अंदर तो वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटेशन है और वहाँ पे आप चल नहीं सकते। वहाँ पे लोग जो है हवा में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो ऐसे ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो अंतरिक्ष की जो स्पेस का जो ट्रैवल है ये काफ़ी ख़तरनाक है। कई लोगों ने अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है स्पेस सेंटर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारी जो कल्पना चावला हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई और 2 और ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस के अंदर मारे गए। इसके स्पेस के अंदर किसी टेक्निकल फॉल्ट के तहत उनकी मृत्यु हो गई। और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। बट ये एक वो होता है ना, ये कहते हैं ना कि जिनके अंदर जुनून होता है और जज्बा होता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर थी और ये लोग स्पेस के अंदर गए और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, वहाँ से ज़ीरो ग्रेविटी का जो भी एक एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया और फिर इंडिया में वापस आए। तो पहले इंडियन
इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस के अंदर गए और बहुत सारी कामयाबी उनके उनके नाम हैं। तो जो राकेश शर्मा थे ये पहले एस्ट्रोनॉट थे इंडिया के जिन्होंने जो इंडिया का नाम रोशन किया, और ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और 20 सितंबर 1982 को इसरो के ज़रिए, जो कि भारत का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, और यहाँ से इनको मौका मिला। इसरो जो भारत का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ज़रिए इनको एक मौका मिला, और स्पेस सेंटर का जो अभियान जो चला था उसमें इनको मौका मिला, और वहाँ से इन्होंने अपना एक सफ़र शुरू किया। और 1984 में इन्होंने 1984 में ये स्पेस में इन्होंने इंटर किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ से वो करके लाए। और आई थिंक वो वहाँ पर 34 एक्सपेरिमेंट वो वहाँ पर एक सक्सेस एक्सपेरिमेंट वो वहाँ से करके आए, और काफ़ी कामयाब रहे वो वहाँ पर। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनका जो एक थॉट था, जो एक कॉन्सेप्ट था, उस पर अमल किया और फॉलो किया उनको, और बहुत का जो एक कॉन्सेप्ट था उनके ज़रिए ये बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया गया। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के बैकानूर में ये राकेश शर्मा को ये पहला मौका मिला स्पेस में जाने का, और वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उस स्पेस एयरक्राफ्ट का नाम था सोयूज T-11। उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट थे, बट राकेश शर्मा जो थे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वहाँ पे एक स्पेस सेंटर सैल्यूट 7 था, वो 7 दिन वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे एक 7 दिन अपना वहाँ पे बिताया, और ज़ीरो ग्रेविटेशन का जो वहाँ पे एक जो एक्सपेरिमेंट वो करने गए थे वो सक्सेसफुली वो लोग वहाँ से करके वापस आए। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था उनके लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था उन लोगों के लिए। राकेश शर्मा के अलावा भी 3 एस्ट्रोनॉट उनके साथ थे, और राकेश शर्मा जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से इंडिया का नाम रोशन किया, और जो ज़ीरो ग्रेविटेशन का जो एक एक्सपेरिमेंट था वो वहाँ से सक्सेसफुली वो लोग वहाँ से करके आए। और जो राकेश शर्मा ने जो इंडिया का जो नाम रोशन किया है वो बहुत ही बड़ी बात है। और जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पर सक्सेसफुली वो वहाँ से वापस लौट आए, उनके लिए भारत सरकार ने उनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया। और इसके अलावा सोवियत सरकार ने भी राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब दिया और उससे सम्मानित भी किया। ये तो भारत के ये पहले एस्ट्रोनॉट थे जो अंतरिक्ष में इन्होंने कदम रखा। और अगर बात करें जो एस्ट्रोनॉट जो विश्व के पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे जो स्पेस में कदम रखा, जी हाँ दोस्तों, तो उनका नाम था, वर्ल्ड के पहले फेमस एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस सेंटर में गए, उनका नाम था यूरी गागारिन उनका नाम था, जो कि सोवियत संघ से बिलोंग करते थे। 9 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया स्पेस सेंटर के अंदर। इसरो या नासा या जो भी सारे जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ, रोचक जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो होते हैं स्पेस के अंदर के, जो उन्होंने इन्वेंट किया है स्पेस के अंदर, वो सारी चीज़ें आज जो है वो इसरो और नासा जो है उनको फॉलो कर रहा है। और उसी के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स वो लोग जो है, या ये पॉसिबल हो सका सभी लोगों के लिए कि वो लोग अंतरिक्ष में कदम रखें। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो मैंने दिया, ये राकेश शर्मा जो कि इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो अंतरिक्ष में गए, और मैंने आपको बताया कि कैसे यूरी गागारिन जो हैं वो वर्ल्ड के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो अंतरिक्ष में गए, और उसके बाद ही से ये पॉसिबल हो सका कि दूसरे अंतरिक्ष यात्री जो हैं वहाँ पे जाएं और कैसे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, कैसे वहाँ का जो ज़ीरो ग्रेविटेशन है उस पे काम करें वहाँ पर, और बहुत सारे इन्वेंट करके लाएं। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बात हो, और हमारी जो पहली इंडियन लेडी एस्ट्रोनॉट थी, भारत की जो पहली इंडियन लेडी
एस्ट्रोनॉट थी उनका नाम था कल्पना चावला। इनको कैसे भूला जा सकता है, और इनका भी काफ़ी अहम योगदान था। इनका जन्म पंजाब में हुआ था और इन्हें भी काफ़ी एयरक्राफ्ट एयरप्लेन से काफ़ी लगाव था, और इन्होंने इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री हासिल की और उसके बाद ये अमेरिका चली गई और वहाँ पे उन्होंने अमेरिकी नागरिक का जो एक लेबल होता है वो उन्होंने प्राप्त किया, और उसके बाद वो नासा में नासा में वो काम करने लगी। 1997 में उनको मौका मिला स्पेस सेंटर में जाने का, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी, और इंडिया की वो पहली लेडी थी जो स्पेस सेंटर में वो यात्रा करने के लिए तैयार थी। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो वापस वहाँ से आने के दौरान जो है जो उनका जो एयरक्राफ्ट था उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण उनका उस एयरक्राफ्ट की जो दुर्घटना हो गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट डे था इंडिया के लिए, और कल्पना चावला का जो योगदान था वो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए। ये पहली एस्ट्रोनॉट थी इंडिया की जो स्पेस में इन्होंने इंटर किया। और उसके बाद नंबर आया सुनीता विलियम्स का। ये इंडियन ओरिजिन की थी और इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थी, और इन्हें भी काफ़ी इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों में, स्पेस के बारे में जानकारी हासिल करना। तो सुनीता विलियम्स का नाम जो है वो रिकॉर्ड में शामिल है कि कैसे उन्होंने स्पेस सेंटर में टाइम दिया, और सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक जो है उन्हीं के नाम पर है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। और उसके बाद एक और इंडियन लेडी जो स्पेस सेंटर के लिए जाने के लिए तैयार थी, उनका नाम था श्रीषा बांदला, और 1987 में उनका जन्म हुआ था, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वो रहने वाली थी, और 34 साल के उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया। और 2021 में उनको मौका मिला स्पेस में जाने का। 11 जुलाई 2021 में उन्होंने स्पेस सेंटर में कदम रखा, और 60 मिनट उन्होंने वहाँ पे बिताया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेस सेंटर का जो लाइफ होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, आपकी जान भी जा सकती है। और वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटेशन होता है, और वहाँ पे चीज़ें तैरती हैं। आपने बहुत सारे पिक्चर्स और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा कि वो हवा में तैर रहे हैं। तो ये पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्पेस होता क्या है, अंतरिक्ष क्या होता है। अंतरिक्ष का जो एक सेगमेंट वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बताया जाता है कि अर्थ से जो 100 किलोमीटर दूर जो सेगमेंट स्टार्ट होता है उसको स्पेस कहते हैं। वहाँ से जो है एक अर्थ का जो सर्कुलेशन है, जो ग्रेविटेशन है वो ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से जो है वो स्पेस जो है वहाँ से उसे स्पेस कहा जाता है। अर्थ का जो क्लाइमेट जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से स्पेस जो है शुरू हो जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि अंतरिक्ष में एक ही स्पेस सेंटर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और वहीं से सारा एक्सपेरिमेंट, सारा इन्वेंशन वहीं से होता है, और उसके बाद वो जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो लोग वहाँ से वापस आते हैं। इसरो और नासा जो है ये सबसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो इंडिया का बहुत बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, और नासा जो है वो यूएस में स्थित है। और अगर आप कंपेयर करें कि नासा और इसरो में कौन पावरफुल है या कौन बहुत ज़्यादा बड़ा है या इम्पोर्टेंट है, तो भारत का जो इसरो जो है वो काफ़ी बड़ा स्पेस स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। और अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पे स्पेस सेंटर में जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो खाते क्या हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे अलाउड नहीं है कि आप कुछ भी वहाँ पे खा सकते हैं। तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये लोग वहाँ पे जो है स्पेस के अंदर लेके जाते हैं, लेबल करके लेके जाते हैं, और उनका एक वेट होता है। स्पेस के अंदर जो है आप कोई भी खाना आप नहीं खा सकते, वो भी वहाँ पे आप सिर्फ ड्राई फ्रूट और ड्राई चीज़ें होती हैं, वही सारी चीज़ें आप वहाँ पे खा सकते हैं, क्योंकि इनका जो आप खा रहे हैं उसका जो एक वेट होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी डेंजरस है, वहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है। जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो लोग ध्यान में रखकर, और जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी इन्वेंशन उन्हें करना होता है वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करके वो पूरी प्रिपरेशन के
साथ वो लोग एयरक्राफ्ट में जाते हैं। और फ्रेंड, एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली ये बता दूं कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो स्पेस में जो लोग जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, और वहाँ से अगर बाय द वे अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी डेथ हो जाती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक मुसीबत हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ से जो एक डेड बॉडी जो है वो आप साथ में नहीं ला सकते, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा काम होता है, ये बहुत बड़ा मिशन होता है, ये बहुत बड़ा कैंपेन होता है। ऐसा माना जाता है कि मिशन के दौरान अगर डेथ हो जाती है किसी एस्ट्रोनॉट्स की, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जो मिशन है वो आपका ख़त्म होने तक इंतज़ार किया जाए और एयरक्राफ्ट के सहारे वापस डेड बॉडी को वापस लाया जाए। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जबकि डेड बॉडी जब किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे उनका जो डेड बॉडी है वो एयरलॉक करने के बाद जो है स्पेस सेंटर में ही स्पेस के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अब तक जो है 2-3 एस्ट्रोनॉट्स की जान जा चुकी है, और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है जो भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वो अपनी जो जान जो है वो जोखिम में डालकर वहाँ पे जाते हैं, और ये समझ लीजिए कि वो डिटरमाइन होके जाते हैं कि शायद मैं वहाँ से वापस ना लौट पाऊँ। एस्ट्रोनॉट्स का जो एक ड्रेस होता है, या तो वाइट होता है या तो ऑरेंज होता है। तो उनका जो एक ऑरेंज सूट होता है, ऑरेंज जो एक ड्रेस होता है, उसको बोलते हैं एडवांस क्रू स्पेस सूट। और जो वाइट कलर का जो उनका जो ड्रेस हो, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट। तो ये जो दो उनका जो एक सूट होता है, इसे ही पहनकर ये लोग वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीव किया अपने लाइफ में। और राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और शिरीषा बांदला, ये चारों जो इंडियन हैं, इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया। जो इन लोगों ने किया वो इन लोगों को सैल्यूट है। और जो इन लोगों ने कारनामा किया, इन्होंने जो इंडिया का नाम रोशन किया, उनके लिए बहुत इन लोगों को बहुत शुक्रिया। और तो ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आप लोगों को पूरे तरीके से मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, होपफुली आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस, एंड गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।